News Wiz TV। गायत्री के माता पिता उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। एक दिन गायत्री के पापा सोहन लाल जी जब बाजार से कुछ सामान लेकर लौट रहे थे तो अचानक वो एक गली में चक्कर खाकर गिर गए। उनके हाथ से सब्जी का थैला छूटकर गिर गया। गली में ही श्यामलाल जी की छोले भटूरे की एक दुकान थी। उन्होंने जब सोहन लाल जी को गिरते हुए देखा तो फौरन बेटे सूरज को आवाज लगाई। सूरज बेटा, जा दौड़ कर जा, देख वहाँ कोई सज्जन गिर गए हैं, लगता है बेचारे को चोट भी आ गई है। सूरज दौड़ता हुआ श्यामलाल जी के पास गया, उन्हें कर उठाया और दुकान पर ले आया। अंकल जी, आप यहाँ आराम से बैठो, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। सूरज बेटा, पास के जो मनोज डॉक्टर साहब है उन्हें पूछ ले, क्या पता बीपी वगैरह हाई ना हो गया हो। हाँ शायद आप ठीक कह रहे हैं। भाई साहब, आज सुबह जब बाजार निकला था तो बीपी की दवाई लेना भूल गया था। अंकल आप मेरे साथ चलिए, यहाँ 2 कदम पर डॉक्टर मनोज का क्लिनिक है, वो चेक कर लेंगे। हाँ सूरज बेटा, इन्हें दिखा ला जा। सूरज सोहन लाल को डॉक्टर की दुकान पर ले जाता है। जब सोहन लाल गिरे थे उनकी जेब से मोबाइल गिर गया था। उस समय सूरज ने मोबाइल अपने हाथ में पकड़ लिया। सोहन लाल के फोन पर बेटी गायत्री का कॉल आ जाता है। अंकल का फोन बज रहा है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, मैं ही उठा लेता हूँ। हेलो, कौन? फोन किसने उठाया पापा? जी मैं सूरज बोल रहा हूँ, वो आपके पापा। क्या हुआ पापा को? घबराइए नहीं, आपके पापा ठीक हैं। गायत्री और उसकी मम्मी घबरा गए थे। सूरज ने गायत्री को पूरी बात भी नहीं बताई थी कि गायत्री ने अपना पर्स उठाया और ऑटो पकड़कर सीधा श्यामलाल की दुकान पर पहुंच गई। गायत्री सोहन लाल की इकलौती संतान थी, देखने में सुंदर भी बहुत थी। एक पल के लिए तो सूरज उसे देखता ही रह गया। थैंक यू अंकल जी, थैंक यू सूरज जी, आपने हमारी इतनी हेल्प की। हाँ गायत्री बिटिया, ये लोग बहुत अच्छे हैं। भाई साहब, ये तो हमारा फर्ज है कि कोई परेशानी में हो तो उसकी मदद करो। गायत्री बिटिया, नौकरी करती हो क्या? नहीं अंकल जी, मैं जॉब नहीं करती, मैंने कुकिंग कोर्स किया हुआ है तो ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस देती हूँ। ओह अच्छा, फिर तो तुम खाना बनाने की कला में बहुत निपुण होगी। हाँ भाई साहब, गायत्री बहुत अच्छा खाना बनाती है, बस अब तो इसके लिए अच्छे रिश्ते की तलाश है। कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो। गायत्री और सूरज ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर गायत्री अपने पिता को लेकर घर आ गई। अगले दिन सोहन लाल उसी रास्ते से पत्नी सुषमा के साथ जा रहे थे। वे पत्नी से बोले, सुषमा, वो सामने सूरज श्यामल जी का बेटा तुम्हें कैसा लगा? अगर गायत्री के लिए हम बात करें। अचानक हम कह दें और कहीं ये शादीशुदा हुआ या कहीं बात पक्की हुई तो? अरे मैं घुमा फिरा कर बात करूंगा, चलो नमस्ते राम राम तो कर ही लें। सोहन लाल पत्नी सुषमा के साथ श्यामलाल और सूरज से मिलने पहुँचे। कैसी तबीयत है अंकल जी? अब बिल्कुल बढ़िया। ये मेरी पत्नी है सुषमा, यहाँ से गुजर रहे थे तो सोचा आपसे मिलते चले। आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं ये। श्यामलाल जी, और कौन कौन है आपके घर में? बस मैं, मेरी पत्नी जानकी, सूरज और छोटी बेटी कोमल। सूरज की शादी का कोई विचार नहीं है? अब क्या बोलूं भाई साहब, आजकल लड़की वालों को जो चाहिए महंगी कार और कोठियों वाले लड़के, उन्हें हम जैसे मध्य वर्गीय परिवार कहाँ पसंद आते हैं। भाई साहब, पैसा तो आनी जानी माया है, अगर लड़का मेहनती है तो कोठी कार तो कभी भी बनाई जा सकती है। दिल और स्वभाव बढ़िया होना चाहिए। अगर आप सूरज के लिए चाहें तो मैं सूरज को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। मुझे गायत्री के लिए सूरज जैसे लड़के की ही तलाश थी। और फिर गायत्री की चट मंगनी पट शादी वाली बात हो गई। गायत्री सूरज के घर दुल्हन बनकर आ जाती है। सूरज की फैमिली भी गायत्री के आने से बहुत खुश थी। गायत्री बहुत अच्छे स्वभाव की है, आते ही सारी घर गृहस्थी संभाल ली। चलो अच्छी बात है, दोनों बच्चे खुश रहे। नई बहू के हाथ से हम आज के दिन की शुरुआत करेंगे। सब लोग दुकान पर चलने की तैयारी करो। कोमल सबके साथ शादी के बाद पहली बार दुकान पर जाती है। पूजा के बाद श्यामलाल बहू के हाथ से भटूरे की पहली थाली जो भोग की थी निकलवाते हैं। बहू आओ, अपने हाथों से कढ़ाई में पहला भटूरा डालो। जी पापा जी। गायत्री, कुछ स्पेशल करना जो सबसे अलग हो, सब देखते रह जाए। ऐसा कुछ है क्या? फिर तो मैं आज आप सबको एक नए तरीके का भटूरा बनाकर खिलाती हूँ। अरे भाई, हमारी बहू खाना बनाने की कला में बहुत निपुण है, कुछ अलग ही बनाएगी। गायत्री ने दिमाग लगाया और एक भटूरा बेलना शुरू किया। ग्राहक भी बड़ी हैरानी से नई बहू को भटूरा बेलते हुए देख रहे थे। गायत्री भटूरा बेले ही जा रही थी। देखते ही देखते गायत्री ने एक बाहुबली भटूरा बनाकर तैयार कर दिया। अरे अरे, ये तो बाहुबली भटूरा है। आपने बिल्कुल सही पहचाना आंटी जी, ये बाहुबली भटूरा ही है, क्योंकि ये भटूरा मैंने इस कढ़ाई के बराबर साइज का बनाया है। तुमने तो कमाल कर दिया गायत्री, बहुत बढ़िया बहू, तुमने बहुत बढ़िया बाहुबली भटूरा बनाया है। शाबाश बेटी। बहू, तुमने तो कमाल कर दिया।
बहू अपने हाथों से भगवान को भोग लगाओ और देखो तुम्हारे हाथों का बाहुबली भटूरा खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग गई है। हमारी बहू सचमुच मां अन्नपूर्णा का आशीर्वाद बनकर आई है। गायत्री का बनाया हुआ बाहुबली भटूरा देखते ही देखते दुकान की रौनक बन गया। ग्राहक आते और उस विशाल भटूरे को देखकर हैरान रह जाते। कोई उसकी तस्वीर खींचता तो कोई उसे पैक करवा कर ले जाता। सूरज और श्यामलाल जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। गायत्री बहू, तुमने तो हमारे छोले भटूरे की दुकान को एक नई पहचान दे दी। आज तक ऐसा भटूरा किसी ने देखा ही नहीं होगा। मेरी बहू ने आज साबित कर दिया कि वो सिर्फ घर संभालने में ही नहीं, हुनर में भी किसी से कम नहीं। अब तो लगता है हमें अपनी दुकान का नाम बदलकर बाहुबली भटूरे वाली दुकान ही रखना पड़ेगा। उस दिन से बाहुबली भटूरा श्यामलाल जी की दुकान की खासियत बन गया। दूर दूर से लोग इस अनोखे भटूरे को चखने आने लगे। दुकान पर ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी, जिससे श्यामलाल जी का व्यापार खूब फला फूला। गायत्री की मेहनत और उसके बाहुबली भटूरे ने न सिर्फ दुकान को शोहरत दिलाई, बल्कि परिवार में भी खुशियों की नई बहार ला दी। गायत्री की मेहनत और किस्मत ने नया रूप लिया और भगवान के आशीर्वाद से गायत्री के ससुराल में अब वो सब कुछ था जिसकी वो कभी कामना करते थे। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कार्टून स्टोरी? अगर अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना मत भूले